मम्मी पापा, ये घर नहीं जहन्नुम है। मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं पिंकी सिंह शरावत और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम उस खौफनाक सच को जानेंगे जिसे सुनकर किसी भी माता पिता की रूह कांप जाएगी। भोपाल की एक हंसती खेलती पढ़ी लिखी बेटी ट्विशा शर्मा, जिस बेटी को माता पिता ने बड़े ही चाव से आंखों में ढेरों सपने सजाकर विदा किया था, आज उसकी सिर्फ यादें हैं और कुछ अनसुलझे सवाल बाकी हैं। ट्विशा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने देश के उस सबसे बड़े स्तंभ पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं। सोचिए, एक तरफ वो ससुराल जहां ससुर और पति शहर के नामी गिरामी क्रिमिनल लॉयर्स हैं, सास जो खुद कानून की कुर्सी पर बैठकर सालों तक फैसला सुनाती रही, यानी कि एक पूर्व जज। कानून की भाषा में कहे तो ये वो रसूखदार परिवार है जो दूसरों को न्याय दिलाता है। लेकिन आज इसी कानून के रक्षक कहे जाने वाले घर के भीतर ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ट्विशा की मौत के तुरंत बाद ससुराल वालों ने एक बनी बनाई स्क्रिप्ट मीडिया और पुलिस के सामने रख दी। उनका सीधा और साफ दावा है, ये एक आत्महत्या यानी कि सुसाइड है। इतना ही नहीं, एक मृतका के चरित्र पर उंगली उठाते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि ट्विशा नशे की आदी थी, डिप्रेशन में थी और होश में नहीं रहती थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या कानून की रसूखदार दलीलों से सच को दफनाया जा सकता है? अगर ये महज एक आत्महत्या थी तो फिर ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहानी क्यों बयां कर रही है? सूत्रों के मुताबिक ट्विशा के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान पाए गए हैं। कानूनी और मेडिकल साइंस कहती है कि मरने से पहले अगर शरीर पर चोट के निशान हैं तो इसका मतलब साफ है कि वहां संघर्ष हुआ था। तो क्या वो निशान उस दर्दनाक खौफ की गवाही नहीं दे रहे जो मौत के चंद मिनटों पहले ट्विशा ने झेला होगा? क्या एक पढ़ी लिखी लड़की का अपने माता पिता को फोन कर जहन्नुम से बचाने की भीख मांगना सिर्फ एक वहम था, या फिर ये कानून की बारीकियों को जानने वाला एक शातिर परिवार है? आज सवाल सिर्फ ट्विशा की मौत का नहीं है, सवाल भोपाल पुलिस, जांच एजेंसियों और हमारी न्याय व्यवस्था की साख का भी है। जब आरोपी खुद कानून के इतने बड़े ज्ञाता हो, जिन्हें आईपीसी, बीएनएस और सीआरपीसी की एक एक धारा जुबानी याद हो, जिन्हें पता हो कि सबूतों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और जांच की दिशा को कैसे भटकाया जाता है, तो क्या पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि रसूखदार मामलों में गवाह मुकर जाते हैं, पुलिस पर दबाव बनाया जाता है और पीड़ित लड़की पर ही नशेड़ी या मानसिक रूप से बीमार होने का टैग तक लगा दिया जाता है। किसी की संदिग्ध मौत को छुपाने का यह सबसे घिनौना और आसान बहाना बन चुका है। लेकिन कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी है ताकि वो बिना किसी भेदभाव के न्याय कर सके, इसलिए नहीं कि कोई रसूखदार अपनी ताकत के बल पर सबूतों को ही मिटा दे। ट्विशा के माता पिता के आंसुओं की कीमत इन नामी वकीलों की दलीलों से कम नहीं हो सकती। सच क्या है, यह पूरी तरह से गहन और निष्पक्ष जांच का विषय है। लेकिन ट्विशा के शरीर पर लगी चोटें और उसका आखिरी कॉल रिकॉर्ड चीख चीख कर कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहा है कि इस जहन्नुम के पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा खौफनाक राज छिपा है। अगर आज हम और आप खामोश रहे तो कानून के रक्षकों के घर में न जाने कितनी ट्विशा रोज दम तोड़ती रहेंगी। इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देना है। भोपाल की इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इस आवाज को हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाना जरूरी है। आपको क्या लगता है, इस हाई प्रोफाइल मामले में निष्पक्ष जांच हो पाएगी? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जांच एजेंसियां किसी दबाव में ना आए। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द मिलूंगी एक और खास कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।